Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. यूपी चुनाव में ताबड़तोड़ प्रचार के बीच तमाम सियासी दांव पेच आजमाए जा रहे हैं। एक एक सीट पर मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। ऐसे में सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में सबसे ज्यादा चर्चा है अमेठी और रायबरेली की। सी वोटर के मुताबिक मौजूदा स्थिति में दोनों सीटों पर बीजेपी लीड लेती दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी तक अमेठी और रायबरेली दोनों सीटों पर कांग्रेस की ओर से कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया गया है, जबकि बीजेपी की ओर से अमेठी से स्मृति ईरानी मैदान में है। वहीं रायबरेली में वेट एंड वॉच की सिचुएशन में है बीजेपी। ऐसे में सी वोटर के सर्वे में इन दोनों सीटों को बीजेपी के खाते में बताने वाले सी वोटर के संस्थापक यशवंत देशमुख से यूपी तक ने अपने खास शो मंच में बात की, जिसमें यशवंत देशमुख ने रायबरेली सीट को लेकर बड़ा दावा कर दिया। यशवंत कहते हैं कि अगर कांग्रेस प्रियंका गांधी को उतारती है तो ये सीट कांग्रेस आसानी से जीत सकती है। लेकिन अगर भाजपा 50 के ऊपर ही है तो आप 40 हैं कि 45 हैं कि 46 हैं, उसका बहुत ज्यादा फिर फर्क नहीं पड़ेगा सीटों के ऊपर। इसी से जुड़ा हुआ यशवंत एक और सवाल ये है कि अमेठी और रायबरेली को लेकर आज भी जैसे राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी तय करेगी कि लड़ना है कि नहीं लड़ना है। जी, तो चर्चा ये है कि केरल का चुनाव खत्म होने के बाद वो लड़ सकते हैं। जी, तो अगर लड़ेंगे अमेठी या रायबरेली से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, तो क्या वो जीत सकती है कांग्रेस? देखिए, ये जो कल के आंकड़े थे वो सारे इस बात पे थे कि पार्टीगत आंकड़े क्या हैं, क्योंकि इस पूरे सर्वे के समय तक ऑब्वियसली कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किए गए थे और कैंडिडेट्स का बड़ा असर होता है। मसलन अब कल जौनपुर की सीट पर परसों देख लीजिए, बसपा ने जिसको कैंडिडेट दिया, अब वो हमारे सर्वे का हिस्सा वैसे नहीं था कहीं से भी। अब अगर वो 60-70 हज़ार भी ठाकुर वोट काट ले जाती है मैडम जो उनकी पत्नी है, हाँ, तो वो सीधा नुकसान तो भाजपा का ही है ना। तो ये कैंडिडेट्स का तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। रायबरेली और अमेठी ये दोनों ही अभी इस समय पार्टी के वोट के ऊपर भाजपा के तरफ दिख रहे हैं। अमेठी ज़्यादा क्लैरिटी के साथ में दिख रहा है क्योंकि भाजपा का कैंडिडेट वहाँ पे क्लियर है। कांग्रेस का कैंडिडेट अभी तक नहीं आया है। अगर प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ती हैं तो उस स्थिति में मुझे लगता है कि कांग्रेस रायबरेली में कमबैक दोबारा करेगी, क्योंकि सोनिया जी जाके प्रचार भी करेंगी। प्रियंका जी के लिए वहाँ पर एक सिंपैथी और एक इमोशनल कनेक्ट भी होगा। वहीं यशवंत देशमुख के मुताबिक अमेठी में राहुल गांधी के चुनाव लड़ने से मुकाबला टक्कर का हो सकता है। उनके मुताबिक अगर राहुल गांधी यहां से नहीं लड़ते, किसी और को उतारते हैं, तो मुकाबला एक तरफा स्मृति ईरानी की ओर जा सकता है। वो इसकी वजह भी बताते हैं। कंटेस्ट होगा अगर राहुल गांधी दोबारा लड़े, जिसके लिए कहा जा रहा है कि शायद वो वायनाड के चुनाव के इंतज़ार करेंगे। वायनाड के चुनाव के बाद में वो फिर अमेठी का पर्चा भरेंगे। अगर ऐसा होता है तो अच्छा कंटेस्ट होगा अमेठी और रायबरेली दोनों में। लेकिन जितने आंकड़े अभी तक दिख रहे हैं उसमें मिलिंद ये लग रहा है कि स्मृति ईरानी एक अच्छा खासा बेस अपना व्यक्तिगत भी अब बना चुकी हैं। 5 साल में वो जितनी बार गई हैं वहाँ पर, मुझे लगता है अगर कोई वो एक रिपोर्टिंग के लिहाज से भी अगर केवल काउंटिंग करवा ले इस बात की, तो मैं शायद गलत नहीं होऊंगा ये कहने में कि 5 साल में जितनी बार स्मृति ईरानी अमेठी गई हैं, शायद 30 साल में गांधी परिवार के टोटल विजिट्स उतने नहीं हुए होंगे। तो जो क्षेत्र में रहेगा उसको उसका लाभ मिलेगा। लेकिन अगर राहुल गांधी दोबारा लड़ते हैं तो कंटेस्ट वॉकओवर नहीं होगा, कंटेस्ट अच्छा होगा। आपको बता दें किसी वोटर के सर्वे में दावा किया गया है कि यूपी में एनडीए को 73, सपा कांग्रेस को 7 सीटें मिल सकती हैं। यानी बसपा का खाता भी नहीं खुलता दिख रहा है। दावा है कि एनडीए को 51%, इंडिया को 38% वोट मिल सकते हैं। वहीं बसपा को सिर्फ 4% वोट मिलने की संभावना जताई गई है, जबकि अन्य के खाते में 7% वोट जा सकते हैं। वैसे आपकी क्या राय है? क्या प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव मैदान में उतरेंगी अपने परिवार की ये सीट बचाने के लिए? और अगर प्रियंका उतरती हैं रायबरेली में चुनाव मैदान में, तो कितनी हवा को बदल सकती हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।